वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये नया ब्लॉग जो है नैनीताल। और ये हम सभी लोग बैठे हुए हैं, हमारा पूरा ग्रुप। और ये देखिए जवान लोग सो रहे हैं और बूढ़े लोग हरियाली का मजा ले रहे हैं। और हम आ गए हैं नैनीताल। नैनीताल ये हमारे बबलू भैया जिंदाबाद वाले। जिंदाबाद। लाल फूल नीला फूल बबलू भैया ब्यूटीफुल। ये स्लोगन जो आपने सुना ये इसलिए था क्योंकि हमारे बीच कोई नेता बन सकता था तो वो बबलू भैया थे। और हम लोग निकल चुके थे जाड़े की टॉनिक को ढूंढने के लिए, क्योंकि जाड़ा अधिक था और कुछ लोग बिना टॉनिक के रह नहीं सकते थे। तो हम लोग पैदल ही पद यात्रा करते हुए टॉनिक मतलब मेडिकल स्टोर की खोज करने लगते हैं। बगल में है नैनीताल झील। इसके हम बगल के फुटपाथ पे धीरे धीरे मेडिकल स्टोर की खोज में निकल देते हैं। और नैनीताल का नज़ारा भी बहुत अद्भुत था। चारों तरफ नौकाएं ही नौकाएं थीं और नौकाओं का किराया काफ़ी अधिक भी था। 400 पर हेड किराया था। ये टोपी वाले भाई साहब ने हमें ऑफ़र भी दिया था कि इस झील में 400 रुपये पर हेड आपको घुमाया जाएगा। हमने कहा पहले हमारे जो साथ आए हैं उनकी समस्या का समाधान हो, जाड़े की टॉनिक जल्द से जल्द मिले और उनके शरीर में कुछ गर्माहट आए, जिससे वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर एक ताल में चल सकें, ताकि सभी लोग साथ में चलें और हम इसे एंजॉय भी कर सकें। ये देखिए नैनीताल झील काफ़ी विशालकाय। फिर हमारे ग्रुप के पंकज भैया ने बताया कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ और यहाँ पर सिर्फ केवल 2 मेडिकल स्टोर है, एक उधर पड़ता है और एक इधर। तो हमने कहा कितना होगा, तो उन्होंने बताया कि केवल 200 मीटर चलना पड़ेगा। तो हमने कहा 200 मीटर, तब तो आ गया, हमारी समस्या का समाधान हो गया। ऐसा सुनकर सभी लोग खुश हो गए और आगे बढ़ने लगे। तभी भैया ने पूछा आगे मंदिर है और मंदिर के लिए अगरबत्तियां घर से लाए कि नहीं। मैंने कहा अगरबत्तियां तो मैं भूल गया। भैया कहे अजीब आदमी हो यार, चलो कोई बात नहीं। हमारे रोशन भाई ने कहा कि मंदिर के पास तो अगरबत्ती जरूर मिलेगी। हमने कहा हाँ अगरबत्ती की बात है तो माचिस तो मेरे पास थी, लेकिन अगरबत्ती लाना मैं भूल गया था। पैदल चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी। उतने में हमारे बबलू भैया ने झील के अंदर देखा, बोले कि इसमें तो बड़ी मछलियां हैं। फिर हमारे सभी लोगों के बीच में बात छिड़ गई, तर्क वितर्क होने लगा कि इसमें चाइना, रोहू, कतला सब कुछ है, लेकिन बबलू भैया कह रहे थे कि केवल इसमें चाइना ही है। सभी लोग अपने अपने अनुभव के अनुसार देखकर बता रहे थे कि इसमें मछलियां कौन सी हैं। अंततः ये बात सिद्ध हुई कि इसमें सबसे अधिक चाइना ही थी और हम लोग वहां से फिर चल दिए।
200 मीटर के चक्कर में हम लोग काफ़ी आगे निकल आए और हमारे ग्रुप के कुछ सदस्य भी मिले। उन्होंने कहा मेडिकल ढूंढ रहे हो क्या? हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा मेडिकल अभी कम से कम 500 मीटर दूर है। हम लोगों के अंदर निराशा आ गई और हमारी चाल धीरे हो गई। फिर हम लोग कहते हैं चलो अब मेडिकल तक पहुंचना तो है ही, क्योंकि समस्या का समाधान भी करना था। अंततः ये रोड भी समाप्त हो गई और हमें पता चला कि अभी 500 मीटर और चलना है। हम लोग वहाँ पहुँचे और मेडिकल स्टोर से दवा ली। दवा लेने के बाद माहौल बदल गया। दवाई लेने के बाद हम लोगों के अंदर से जिज्ञासा हुई क्यों ना नाव में बैठ के सैर किया जाए। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत की और एंजॉय करते हुए यहाँ के लोकल लोगों से दोस्ती हो गई। अच्छा लगा भाई साहब, आपसे मिलकर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मकसूद है, बहुत अच्छा लगा आपसे मकसूद मिलकर। भाई, आपने मकसूद भाई जो हमारे ब्लॉग में आ चुके हैं विजय कुमार भाई, और ये अपने प्रदीप भाई और ये विजय भाई विजय दो लोग ये तीनों नाविक होती, ये तीनों नाविक होती। नाविक नहीं, पायलट होती। ये 3 पायलट होती जो नाव को बहुत अच्छे से चलाती, रप्पा चलाती रप्पा। इनसे बातचीत करते करते इनसे दोस्ती हो गई और फिर नाव की बुकिंग भी हो गई। तीनों नाव चलाती और मर्दा कहाँ से आती? और ये सब होने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं बोट के अंदर, जो हाथ से चलती थी। मोटर बोट नहीं थी, ये प्रदीप भाई ही चला रहे थे। प्रदीप भाई को हम लोगों ने बताया कि हम लोग मछली पालन से संबंधित ट्रेनिंग में पंतनगर यूनिवर्सिटी से आए हुए छात्र हैं और यहाँ नैनीताल में उपस्थित मछलियों की प्रजातियों को देखने के लिए आए हैं। बबलू भैया जो हम सब में काफ़ी सीनियर थे, उन्होंने यहाँ के बारे में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जिससे हमें काफ़ी जानकारी मिली। और सामने की बोर्ड में रोशन भाई बिल्कुल बाहुबली स्टाइल में, लेकिन लग रहे थे वो कटप्पा। और ये है हमारे कैमरामैन पंकज भैया। ये देखकर बबलू भैया के मन में विचार आया और मुझे भी बीच में बिठा दिया और अपना खुद देवगामी की तरह बीच में बैठ गए। फिर दोनों एक दूसरे को बिछड़े हुए आशिकों की भांति निहारने लगे और मोहब्बत भरी शायरियाँ करने लगे। ये माहौल बिल्कुल इश्कनुमा हो गया था। दोनों एक दूसरे को एक प्रेमी जोड़े की तरह देख रहे थे और हम कैमरामैन बने हुए थे। इधर मैं बबलू भैया की वीडियो निकाल रहा था और उधर पंकज भैया रोशन भाई की वीडियो निकाल, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमारे पास कैमरामैन कोई ढंग का नहीं था और वीडियो एक दूसरे की ही बना सकते थे। तो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और मैंने उनकी, और बबलू भैया ने एक मधुरम गाना गाया। मैंने बबलू भैया से कहा अगर अच्छा गाएंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन इंडियन आइडल में हो जाए। नैनीताल बाकी सब तलैया, गालों में गोरी के गाल बाकी सब तलैया, आजा मोहब्बत में नाचे ताता तैया। सामने से पंकज भैया ने बोला कि शांत हो जाओ नहीं तो तानसेन की आत्मा फिर से जागृत हो जाएगी। ये सोचकर बबलू भैया ने गाना बंद कर दिया। गाना बंद होने के बाद हमारे सामने बैठे रोशन भाई चश्मा मांगते हैं कि शायद चश्मा लगाने के बाद मैं कटप्पा ना लगूं। मैंने उन्हें बताया कि चश्मा लगाने के बाद कटप्पा ही रहेगा, वो कटप्पा से लग सूर्य द पावर लग सकते हैं। ये होने के बाद बबलू भैया ने पानी छुआ और पानी छूने के बाद बोल रहे हैं पानी बहुत अच्छा है, मैं इसके अंदर तैर सकता हूँ। फिर दोबारा पानी छुआ तो उन्हें करंट सा महसूस हुआ, शायद कोई मछली थी जो करंट मार के चली गई।
फिर बबलू भैया ने फिर से साहस दिखाया और हाथ पानी के अंदर, वहाँ पे कुछ दूसरी नाव भी हमारे पास आ गई और उस किनारे से हम इस बीच तक आ गए थे। अब हमारे लौटने का समय हो गया था। जगह तो काफ़ी सुंदर थी। सुंदरता की वजह से हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम यहाँ के इलेक्शन में एक पार्टी बनाई जाए और यहाँ राज किया जाए, और वहीं से कैंपेन शुरू हो गया नारों के साथ। बोल बबलू भैया ब्यूटीफुल, हम यहीं से चुनाव लड़ जाएंगे साले। लाल बोल नीला बोल, ओ बबलू भैया ब्यूटीफुल, हम चुनाव लड़ेंगे यहीं से। हमारा जज कैसा हो बबलू भैया जैसा हो। नारों की वजह से थोड़ी थकान आ गई थी, जिससे हमारे पंकज भैया ने कोल्ड ड्रिंक तुरंत निकाल ली। कोल्ड ड्रिंक देखकर बबलू भैया ने भी कोल्ड ड्रिंक की मांग की और पंकज भैया को बुलाया। पंकज भैया ने कहा ये कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं दे सकता, ये कोल्ड ड्रिंक मैं पीकर थूक दूंगा, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आपके जेब में पैसा है तो खुद जाके बाहर खरीद लीजिएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। कोल्ड ड्रिंक की वजह से बबलू भैया को अब सब सूना सूना लग रहा था, क्योंकि उनका मन कोल्ड ड्रिंक पीने में ही लगा हुआ था। अब बार बार पंकज भैया कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। इधर नाविक साहब भी हमसे परेशान हो गए थे, ना जाने कहाँ से आ गए, यही सोच रहे थे। हमने कहा भैया परेशान न हो, और वो हंसने लगे। उन्होंने बोला 150 रुपया देना पड़ेगा, ये मेरी हंसी का। हमने कहा इस हंसी का अगर पैसा देना तो मैं डूब के मर जाऊँ, इससे अच्छा है। उधर बबलू भैया को देखिए कितना परेशान है, और बबलू भैया का ध्यान कोल्ड ड्रिंक पर ही था। बबलू भैया बार बार कोल्ड ड्रिंक को देख रहे थे। फिर अंततः उन्होंने पूछा कि इस वाली बोर्ड पे क्या कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी, वहाँ ले चलो मुझे। तो नाविक ने बोला कि उस नाव पे तो केवल बियर बार है, अगर आपको बियर पीनी है तो वहाँ चलो। बबलू भैया बोले मैं तो बियर तो मैं पीता नहीं, मैं तो केवल कोल्ड ड्रिंक और पानी पीता हूँ। और उधर रोशन भाई अपनी ही धुन में बाहुबली स्टाइल में बैठे। इधर बबलू भैया ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पैसे की ले लूँगा, लेकिन आज पंकज ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। ड्रिंक दिखा के हमें चलाया जा रहा था, बोले माउंटेन ड्यू कीमा का, और खुद पूरी ढकोल गए, जो हमें अच्छा नहीं लगा। उनको कोल्ड ड्रिंक ढकोलता देख बबलू भैया बोले कि अगर इसने कोल्ड ड्रिंक मुझे नहीं दी है तो मैं इसको श्राप देता हूँ कि ये पागल हो जाए। और नाव से बाहर आते ही मैंने देखा कार के पीछे से एक पागल आ रहा था। मुझे लगा बबलू भैया का श्राप इतनी जल्दी कैसे काम कर गया। तभी बबलू भैया ने कहा अरे वो मजाक था भाई। पंकज भैया भी आगे आगे थे। मुझे पंकज भैया को आगे देखकर सांस में सांस आई। मुझे लगा बबलू भैया का श्राप इतना भयंकर, मुझे भी डर सा लगने लगा था, लेकिन बबलू भैया ने कहा वो मजाक था भाई। और इसी के साथ हमारा व्लॉग समाप्त होता है। रुकिए कहाँ जा रहे हैं? अरे एक रिक्वेस्ट थी आपसे, मेरा वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट कर दीजिए कुछ सजेशन के लिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, बिना सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में ऐसे ही आपको हंसाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। थोड़ा सा ब्लॉग और है, देख के जाइएगा। लोग नैनीताल से जा रहे हैं, बाय बाय, और अब मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये हमारे रोशन भाई पीछे से आ रहे हैं और नैनीताल हम जा रहे हैं छोड़कर।